डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जेल से रिहा होने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार प्रदेश में घूम भी रहे हैं और चश्मे के जरिए प्रदेश की राजनीति में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों चौटाला को शायद ऐसा लगता है कि जाट राजनीति में अपने पुराने वर्चस्व को फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। इसके लिए वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ा खतरा मानकर चल रहे हैं। इसलिए उन पर निजी हमला भी चौटाला ने करना शुरू कर दिया है। अभय चौटाला तो अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाना बनाते ही थे, उन्हें बीजेपी का एजेंट तक। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता स्वर्गीय रणवीर हुड्डा को निशाने पर लिया है और चौधरी देवीलाल की उनसे बड़ी शख्सियत बताने की कोशिश की है। उन्होंने एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि हुड्डा सीएम रहते हुए भी पिता के शव को 2 गज जमीन नहीं दिलवा पाए थे। रणवीर सिंह हुड्डा का शव 5 दिन तक अस्पताल में ही रखा रहा ताकि दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए जगह मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चौधरी देवीलाल और पूर्व पीएम चरण सिंह की तरह उन्हें जगह नहीं मिल पाई। महापुरुषों को जगह मांगने की जरूरत नहीं होती, सरकार उन्हें स्वयं जगह खुद उपलब्ध कराती है। हरियाणा के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है, इसलिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्टेचू जगह जगह लोग लगा रहे हैं। आपको एक नई बात बताऊंगा मैं, किसी दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के नहीं। स्वयं भूपेंद्र सिंह जी से पूछ लेना, रोहतक के लोगों से पूछना, चौधरी रणवीर सिंह को 5 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पे मृत्युशैया पे रखा, केवल इसलिए कि वो उनका दाह संस्कार चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बराबर जमुना के किनारे कराना चाहते थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ दाह संस्कार की अनुमति नहीं मिली थी। ये दाह संस्कार किसी मुख्यमंत्री के बेटे के हिसाब से नहीं किए जाते, मरने वाले के किए हुए कार्यक्रमों के दृष्टिगत फैसले लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौटाला ने दिवंगत चौधरी देवीलाल को दिवंगत चौधरी रणवीर सिंह से बड़ी शख्सियत बताने की बड़ी कोशिश क्यों की है? क्या चौटाला ऐसा करके जाटों को फिर से सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं? हालांकि चौटाला ने जाट राजनीति के लिए अपने पोते दुष्यंत को कोई बड़ा खतरा नहीं मानते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ दुष्यंत ही नहीं, बहुत लोगों ने इनेलो को अलविदा कहा है। अपनी पार्टी इनेलो के कई सालों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक अरोड़ा को चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बता दिया, परंतु बातचीत के दौरान चौटाला अशोक अरोड़ा को संपत सिंह बताते रहे और साथ बैठे नफी सिंह राठी ने उनकी गलती को सुधारा। क्या आप ये मान के चलोगे कि सिर्फ जेजेपी ही हमसे अलग हुई? और भी बहुत से लोग, मैं ज़्यादा किसी की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह 18 वर्ष तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन रहा है। अशोक अरोड़ा। आप किस किस का नाम लेंगे? अशोक अरोड़ा का नाम लेंगे, उसका जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त ओम प्रकाश चौटाला काफी आशावान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो इनेलो के पुराने दिन वापस ले आएंगे, इसलिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निजी करने पर उतर आए हैं। अपने पोते दुष्यंत को वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। अब देखना ये है कि हुड्डा परिवार को टारगेट करने की चौटाला की रणनीति कितना कारगर साबित होती है और क्या वो जाटों के एक छत्र बन पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।